जय श्री हरि विष्णु साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कामिका एकादशी की शुभकामनाएं। साथियों, आज कथा सुनने मात्र से कामिका एकादशी व्रत का फल मिलता है, तो चलिए सुनाते हैं आपको कामिका एकादशी व्रत कथा। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्मा हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत कथा पूजा विधि। इस एकादशी के व्रत की विधि दशमी से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत को रखने वाले साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, फल, फूल एवं नैवेद्य का प्रयोग करना उत्तम माना गया है। व्रत रखने वाले को एकादशी की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति अगर रात में जागरण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे 1. पापों का नाश। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. कामना की पूर्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 3. स्वास्थ्य लाभ। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करने और उपवास रखने से शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से बचाव होता है। 4. मोक्ष की प्राप्ति। कामिका एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होने का विश्वास किया जाता है। 5. कुल की वृद्धि। इस व्रत को करने से कुल की वृद्धि होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। 6. भगवान विष्णु की कृपा। कामिका एकादशी के व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। परंतु ध्यान रहे कि व्रत के सभी फलों की प्राप्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने पर ही संभव है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. पवित्रता और आत्मशुद्धि। यह व्रत आत्मशुद्धि और पवित्रता प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। व्रत के दौरान व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, पवित्र विचार रखता है और पापों से दूर रहता है। 2. धार्मिक मान्यताएं। हिंदू शास्त्रों में कामिका एकादशी के महत्व का वर्णन किया गया है।
ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। 3. सामाजिक एकता। कामिका एकादशी पर लोग एक साथ मिलकर व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। व्रत के दौरान ध्यान, जप और आत्मचिंतन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन किया जाता है। ये प्रथाएं आंतरिक शांति प्रदान करती हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती हैं। 5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। उपवास और सात्विक आहार मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। व्रत के दौरान इन प्रथाओं का पालन करने से तनाव कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। 6. पौराणिक कथाएं। कामिका एकादशी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस व्रत के महत्व और फलों को दर्शाती हैं। ये कथाएं लोगों को नैतिक मूल्य और जीवन में अच्छाई के महत्व की शिक्षा देती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।